समस्त मंगल कामनाओं की पूर्ति करने वाले भोलेनाथ माँ पार्वती की जय। सावन का पहला प्रदोष व्रत कृष्ण पक्ष की 22 जुलाई को मनाया जाएगा। उस दिन मंगलवार है। अब मंगलवार के दिन होने की वजह से इसे भौम प्रदोष व्रत कहा जाएगा। सावन का महीना भोलेनाथ का प्रिय महीना, इसलिए सावन का प्रदोष व्रत का और भी ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। और भौम प्रदोष के दिन शिव जी की आराधना करने से जीवन की हर बाधा दूर होती है और विशेष रूप से मांगलिक दोष के ग्रस्त जातकों के लिए यह दिन अत्यंत ही फलदायक होता है। इसके अतिरिक्त करियर से जुड़ी रुकावटें भी इस व्रत से कम होती है और साथ ही में हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होती है। मंगलवार के दिन हनुमान जी का दिन माना जाता है। अब भोलेनाथ का प्रदोष व्रत किया जाता है, उससे हनुमान जी की भी कृपा की प्राप्ति होती है। इस दिन ऋण मोचन मंगल स्त्रोत पढ़ने से मंगल दोष से मुक्ति मिलती है और ऋण से भी मुक्ति मिलती है। अगर कोई ऋण लिया है तो उसका जल्दी ही छुटकारा मिल जाता है भगवान की कृपा से। सावन का महीना और दिन मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ा है। उसी दिन सावन के महीने में मंगलवार के दिन मंगला गौरी माता का भी पूजा किया जाता है। तो मंगला गौरी का पूजा करने वाले भक्त भी प्रदोष व्रत अगर रखते हैं तो आप सुबह मंगला गौरी जी का पूजा कीजिए और शाम को प्रदोष व्रत का आप लोग पूजा कर सकते हैं। व्रत एक ही में आपका हो जाएगा। अब आइए जानते हैं कि प्रदोष व्रत का पूजा किस समय किया जाएगा। तो 22 जुलाई दिन मंगलवार को प्रदोष काल का समय है पूजा करने का 7:18 से लेकर रात 9:22 तक शुभ समय है। इस समय आप लोग पूजा कर सकते हैं। प्रदोष व्रत में भगवान शिव को प्रिय भोग चढ़ाना चाहिए, जैसे खीर, बर्फी, मालपुआ, ठंडाई और भांग। शिवलिंग पर बेपत्र, धतूरा, समी और कनेर के फूल भी चढ़ाए जाते हैं उनको भोलेनाथ को। तो इन भोग और पुष्पों से भगवान शिव जी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं अगर ये चढ़ाया जाता है तो आइए सुनते हैं भौम प्रदोष व्रत कथा। एक समय की बात है कि एक नगर में एक वृद्धा यानी एक बूढ़ी औरत रहती थी और उसका एक बेटा था। वह बूढ़ी हनुमान जी की उपासना करती थी, हमेशा हनुमान जी की पूजा विधि पूर्वक से करती थी। एक बार हनुमान जी ने सोचा कि बूढ़ी औरत का परीक्षा लेने चलते हैं। भगवान साधु के रूप में उसके पास आए और उसके घर से आवाज़ लगाते हुए कहे कि कोई है जो हनुमान भक्त हो, उनकी इच्छा को पूर्ण कर सके। जब उनकी आवाज़ को बूढ़ी ने सुना तो वह जल्दी से बाहर आई। उसने साधु को प्रणाम करके कहा कि आप अपनी इच्छा को बताएं। इस पर हनुमान जी ने उसे कहा कि भूख लगी है, वो भोजन करना चाहते हैं, तो तुम थोड़ी सी ज़मीन को लीप दो। इस पर उसने हनुमान जी से कहा कि आप ज़मीन लीपने के अतिरिक्त कोई और काम को कहें तो उसे मैं कर दूँगी। हनुमान जी ने उससे वादा ले लिया। उसके बाद हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, अपने बेटे को बुला, उसके पीठ पर आग जला दो, उस पर ही हम भोजन बनाएंगे। हनुमान जी की बात को सुनकर वह बहुत परेशान हो गई, पर अब क्या करे, उसने वचन लिया था। उसने अपने बेटे को बहुत मजबूर होकर बुलाई और हनुमान जी को सौंप दिया। हनुमान जी ने बेटे को जमीन पर लिटा दिया और बूढ़ी औरत को कहा कि तुम पीठ पर आग लगाओ। वह आग लगा दी और उसके बाद वह घर के अंदर चली गई। कुछ समय के बाद साधु के वेश में हनुमान जी ने उसे फिर से बुलाया। वह घर से बाहर आई तो हनुमान जी ने कहा कि उनका भोजन बन गया, बेटे को बुला ताकि वह भी भोजन कर ले। तब उसने कहा कि आप ऐसा कहकर और कष्ट न दें हमें। लेकिन हनुमान जी अपनी बात पर अडिग थे। तब उसने अपने बेटे को भोजन के लिए पुकारते ही देर था उसका बेटा अपने माँ के पास दौड़े दौड़े आ गया। अपने बेटे को जीवित देखकर वह आश्चर्यचकित थी। वह तुरंत साधु के चरणों में नतमस्तक हो गई और तब हनुमान जी ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और उसको अपनी भक्ति का आशीर्वाद दिया। तो हे हनुमान जी, जैसे आपने बूढ़ी औरत को भक्ति का आशीर्वाद दिया, वैसे आप सबको भक्ति का आशीर्वाद देना और सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव। तो बोलिए हनुमान जी की जय, भोलेनाथ माँ पार्वती की जय।